जी बब्बन सेठ, क्यों बुलाया है आपने हमें? हाफिज जी, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता बताइए जो हमारा घर जमाई बनकर रह सके। तुम्हें तो पता है हमारे पास कितनी दौलत है और उसे संभालने के लिए कोई बारिश भी नहीं है। अरे तो बब्बन सेठ, हमें बताइए कैसा रिश्ता चाहिए आपको, हम कराएंगे आपकी बेटी का रिश्ता। देखो भाई हाफिज जी, हमारी लड़की चाहती है कि लड़का गोरा चिट्टा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, गोरे चिट्टे तो हम भी काफी हैं, कोई कमी थोड़ी ना है हमारे अंदर। और लड़का जींस पहनता हो बेल बॉटम चौड़े पांचे वाली। और क्या डिमांड है सेठ जी? और वो चल रही ना आजकल लफंगों वाली शर्ट है, वो पहनता हो। और बताइए सेठ जी। और काला चश्मा पहनता हो। और जूते पहनता हो स्टाइलिश काले वाले। और कोई डिमांड है क्या सेठ जी? और कोई डिमांड? परफेक्ट हाफिज जी, तुम तो हमारे दामाद बनने लायक हो। हमारी लड़की को ऐसी लड़का तो चाहिए, लेकिन एक कमी अब भी रह गई। अरे अब क्या कमी रह गई यार, सब कुछ बढ़िया तो है। टोपी हटानी पड़ेगी और दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। दीन के मामले में मजाक नहीं मेरे भाई, अगर ऐसे शादी करनी होती तो अब तक मेरे भी 4-5 बच्चे होते। अल्लाह ना कोई खातून तो बनाई होगी मेरे लिए भी। या अल्लाह जल्दी भेज दे वो रिश्ता। चचा, ओ चचा। क्या बात हाफिज जी? कौन से मोहल्ले में रहते हो? इसी मोहल्ले में रहता हूँ। मस्जिद में तो कभी दिखाई नहीं देते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? मेरी मर्जी, पढ़ू ना पढ़ू। साफ साफ कहो ना, तुम्हारे नमाज याद ना है। तुम्हें पता है मेरी नमाज याद ना है? याद है तो सुनाओ फिर। अरे तो यहाँ सुनाऊंगा क्या? चलो यहाँ मत सुनाओ, एक काम कर लो, सुबह को मेरे हुजरे में आ जाओ। अगर तुमने मुझे नमाज सुना दी तो तुम्हें पूरे 2000 रुपए दूंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे। हाफिज जी सुनाओ नमाज, बताओ क्या सुनाऊं? अच्छा तो सुनाओ सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपके तो नमाज याद है। माफी चाहूंगा मैं आपसे। ये लीजिए अपने 2000 रुपए। हल्के में ले रहे थे हाफिज जी, मुझे ये सोच रहे थे इसकी नमाज याद ना होगी, ये ना पता है कि रात में नमाज याद करके 2000 रुपए कमा लिए। अरे यार, खाली मूली में हमारे 2000 रुपए चले गए। 2000 रुपए चले गए तो क्या, 3000 रुपए बच भी तो गए। हाफिज जी, मैं अपने अब्बा से बड़ा परेशान हूँ, एक वक्त की भी नमाज न पढ़ते, न उनके नमाज याद है। याद करने उगो तो मुजोरी करें, और पैसों के तो बहुत बड़े लालची हैं, पैसों के लिए तो कुछ भी कर लेंगे। ऐसी बात है तो आप हमें पूरे 5000 रुपए दीजिए, एक दिन में तुम्हारे अब्बा की नमाज याद करा दूंगा। मुझे भी हल्के में ले रहे बड़े मियाँ, ये नहीं पता 2000 ही तो उन्हें दिए, 3000 तो मैं नहीं बचा लिए। मुअज्जिन साहब, हमारे नसीब में कोफ्ते ही तो नहीं है। आप एक काम करो, आज 2 किलो फ्राई लेकर आओ। आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, आज क्या नई खुराफात लेकर आए हो? पूछो, क्या पूछना है? हाफिज जी ये बताओ, एक आदमी कितने निकाह कर सकता है? अबे निकाह तो 4 कर सकता है, लेकिन ये बता तू क्यों पूछ रिया? मैं भी पूरे 4 ही करूंगा। अच्छा, अब तक कितने कर लिया भाई तूने? हाफिज जी अभी तक तो एक भी ना करा। जब तो कह रिया 4 करूंगा। जाहिल, जिस दिन पहला निकाह कर लिया ना, उससे ही तौबा कर जाएगा। अभी तुझे पता नहीं है औरत किस चीज का नाम है। और तू पूछ बे, तेरा क्या मसला है? हाफिज जी, रोज रात को जब मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे दबा रिया, मेरा गला घोट रिया। मैं वजीफे भी रोज पढ़ लिया हूँ, लेकिन उससे भी कुछ ना हो रिया। अच्छा, तो मतलब रोज रात को तेरा गला दब रिया है। ये बता, तूने पिछली बार अपनी बहू को सूट कब दिलाया था? हाफिज जी सूट तो मीठी ईद पे दिलवाया था। अबे जाहिल, ईद को निकला हुआ 4-5 महीने हो गए। जाके अपनी बीवी को अच्छा सा सूट दिला दे, जब ही तेरा गला दबना बंद होगा। और हाँ, अपनी बीवी को जल्दी जल्दी सूट दिलवा दिया कर, वरना गला कभी भी दब सकता है। और तू बता भाई, मोहल्ले के सबसे बड़े जाहिल, तू तो अलग ही खुराफात लाया होगा। हाफिज जी, एक जगह खाना बट रहा था तो वो खाना मैंने खा लिया, बाद में पता चला वो खाना फकीरों के लिए था। अब बताओ मैं क्या करूं? अबे काम सारे उल्टे करता तू जाहिल। जाके किसी फकीर को 100 रुपए दिया। 100 रुपए तो ना हाफिज जी मेरे पास। अरे तो 50 रुपए दिया। 50 भी ना है। 50 भी ना है तो 20 ही दिया। 20 रुपए होते तो यहाँ होता क्या? तो भैया तू चक्कर में मत पड़, तू घर को जा, वो खाना तेरे लिए था, तो उससे बड़ा फकीर कौन होगा? जाहिल, ज्यादा उल्टे सीधे मसले पूछ रहे हैं, टांग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अब। चलिए फिर इमाम साहब निकाह पढ़ा दीजिए। किसका पढ़ाओ निकाह? दूल्हा है कहाँ? इमाम साहब, दूल्हा तो सऊदी अरब में है। अरे तो फिर निकाह कैसा होगा? वीडियो कॉल से। ओम फो, वीडियो कॉल से। चलो कोई बात नहीं, आजकल तो ऐसा चल ही रिया। चलिए पढ़िए। आपका निकाह बुंदू की लड़की मुस्कान से मैं महर 350 रुपए 2 गवाहों की मौजूदगी में काले खां और बाल खड़े खां की मौजूदगी में पेश करते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वीडियो अटक रही है, काट कर दोबारा लगाओ। वीडियो ने अटक रही इमाम साहब, दूल्हे ही हकला। कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलिए अब आपके जो दुआ याद है जल्दी से खड़े होकर वो पढ़ दीजिए। इमाम साहब ये खड़ा भी नहीं हो सकता। क्यों? लंगड़ा।
चलिए कोई बात नहीं, हाथ उठाकर ही दुआ कर दीजिए। इमाम साहब ये हाथ भी नहीं उठा सकता। क्यों? टुंटा। इसी बात पे मेरे एक शेर याद आया है, अर्ज कर दूं क्या? इरशाद इरशाद। ना चांद रहेंगे ना तारे रहेंगे, क्या इमाम साहब जिंदगी भर ऐसी कुंवारे रहेंगे? और लूलो लंगड़ों को मिल रही हैं दुल्हनें, क्या इमाम साहब के नसीब में जिंदगी भर छुआरे रहेंगे? निकाह मुकम्मल हुआ, अब आप हमारे बारकोड पे 5551 रुपए सेंड कर दीजिए। इमाम साहब नेटवर्क ना रहा है, बाद में दे दूंगा। मुझे पता थी हकले तू पैसा देने में आनाकानी करेगा, इसलिए मैंने तेरे निकाह में एक सूरत कम पढ़ी है, और वो सूरत में अब जब ही पढ़ूंगा जब तू मुझे 5551 रुपए देगा, वरना सोच लिए सऊदी आने से पहले पहले फैसला करवा दूंगा।